If you take a look at what we just did with Pakistan and India, we settled that. Pakistan has got some excellent people and some really great leader. नमस्ते, स्वागत है आप सभी का यश की यात्रा में। आज हम समझेंगे कैसे कुछ देश जो हमें अपना दोस्त बताते हैं वही सबसे बड़े दोगले हैं। नमस्ते भाई और बहनों, मैं डोनाल्ड ट्रम्प पूरी दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर बताना चाहता हूँ कि मैं कोई हीरो तो नहीं, पर मैं किसी हीरो से कम भी नहीं। मैंने अकेले नहीं, इंडिया और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई मिटवा दी। मैंने उनको बोला कि आज शाम होने आई, मौसम नली अंगड़ाई, तो फिर किस बात की है लड़ाई। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक ट्वीट करते हैं। ट्वीट क्या करते हैं कि फुकट का क्रेडिट खाते हैं, ये कहकर कि आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव अग्रीड टू अ फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। Congratulations to both countries on using their common sense and great intelligence. Thank you for your attention to this matter. Mr. President, if you had common sense, then probably your tweet's direction would not suggest India to use its common sense. Rather, they should have been towards Pakistan, telling them to stop playing the dirty games that they have been playing not just with India and the entire world, but also with the common people of Pakistan. The list of their coward terror attacks in India is endless. 1993 Mumbai bombings, 2001 Indian Parliament attack, 2008 the 26/11 Mumbai attacks, 2016 Pathankot airbase attack, 2019 पुलवामा अटैक। ये तो बात हुई सिर्फ हमारे देश की। अब जरा बाकी दुनिया की देशों पर नजर डालते हैं। लंदन बॉम्बिंग्स ऑफ 2005. Bombs devastated 3 trains and a bus. 52 innocent lives were taken, many more injured, some left with horrific and permanent injuries. Then Bangladesh. Huli Artisan Bakery attack of 2016. ভাই কি বলবো, আমার সেই ভাষা নাই। মানুষ যে মানুষ এভাবে মারতে পারে আমার জীবনে আমি কোনোদিন ভাবিনি। The Moscow Concert Hall attack 2024. Pakistan link has emerged in the horrific Moscow terror attack last year. Reports quoting sources say the mastermind of the attack is in Pakistan and that Moscow may approach Islamabad to hand him over. Subway bombing plot in New York. Now, a Pakistani man guilty of plotting to bomb the New York City subway system. The 9/11 attacks at the World Trade Center in New York. इन सारे ही अटैक्स में कहीं ना कहीं से पाकिस्तान का जिक्र आता ही आता है। अगर एक दूध पीते बच्चे से भी पूछ ले कि बेटा आतंकवाद कहां से आता है, पाकिस्तान। जब पिक्चर इतना साफ है कि पाकिस्तान ही आतंकवाद और आतंकवादियों का घर है, तब भी इस पाकिस्तान को IMF की ओर से $1 बिलियन की भीख दी जा रही है। भीख शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि लोन शब्द अब इन पर शोभा नहीं देता। अब इतना बड़ा कर्जा भाई साहब ऐसे ही तो नहीं दिया जाता है। यह कर्जा इन्हें दिया जा रहा है IMF की तरफ से, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जो 191 देशों का एक समूह है, जैसे US, चाइना, जापान, UK, रशिया, इंडिया, कनाडा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जब भी कोई देश जैसे पाकिस्तान IMF से कर्जा मांगता है, तब उसकी एक सेट प्रोसीजर होती है। सबसे पहले पाकिस्तान कर्जे के लिए रिक्वेस्ट करता है, उसके बाद IMF उस रिक्वेस्ट को रिव्यू करता है, फिर थोड़ा बहुत टर्म्स एंड कंडीशंस पर नेगोशिएट करता है, और फिर अपने एग्जीक्यूटिव बोर्ड से अप्रूवल लेता है, और फिर सबसे मेन पार्ट, वोटिंग। हर एक कंट्री के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स अपने अपने कंट्री के वोटिंग पावर और वोटिंग कोटा के हिसाब से ये वोट डालते हैं कि क्या कर्जा दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए। अब इस IMF में सबसे ज्यादा वोटिंग पावर पता है किसके पास है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। IMF का 17% वोटिंग शेयर अमेरिका अकेला अपने पास रखता है। यह इतना ज्यादा है कि इसके बाद जो देश आता है जापान, उसके पास 6.14%, चाइना के पास 6.08%, बाकी वेस्टर्न कंट्रीज जैसे फ्रांस, जर्मनी, UK, उनके पास भी करीब 4 से 5%, इंडिया के पास 2.63%, रशिया के पास 2.59%, और बस बाकी मोस्ट कंट्रीज जैसे इजराइल, कतार, न्यूजीलैंड, इनके पास ये पावर डेसिमल पॉइंट्स में है। अब जब पाकिस्तान को मिलने वाले इस भीख पर वोटिंग हुई, तो पंडित जी क्या US इस कर्जे को रोक सकता था? हाँ, पर क्या उन्होंने रोका? ना ना।
तो यूएस क्या हुआ? दोगला। वर्ल्ड स्टेज पर जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक बयान देती है तब उसका एक एक शब्द चुन चुन कर सोच समझ कर बोला जाता है, क्योंकि यही दिखाता है कि उस स्टेटमेंट का झुकाव किस ओर है। 2011 में जब यूएस ने पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मारा, तब यूएन ने कहा दिस इज अ वाटरशेड मूवमेंट अगेंस्ट द फाइट ऑफ टेररिज्म। वाह वाह वाह। पर जब भारत ने पाकिस्तान में मौजूद 9 जाने माने टेररिस्ट बेसिस का नामो निशान मिटा दिया, तब यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो अपना डीप कंसर्न जताते हैं ओवर इंडियाज मिलिटरी ऑपरेशंस अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल एंड द इंटरनेशनल बॉर्डर एंड कॉल्ड फॉर मैक्सिमम मिलिटरी रिस्ट्रेंट फ्रॉम बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। The world, instead of thanking India for taking a bold step against terrorism, tell us to maintain military restraints, जबकि इनके लोग सालों से पूरी दुनिया में मासूमों की जान लेते आए। सीज फायर अनाउंस होने के बाद पाकिस्तान में जश्न मनाया जा रहा है, फटाके फोड़े जा रहे हैं। Fireworks and celebrations in the streets of Pakistan after India and Pakistan reached a ceasefire deal. और फटाके फोड़े भी क्यों ना, जो मिसाइलें इन्होंने चाइना से ली थी वो तो फूटी नहीं। आज मैंने इस वीडियो के लिए सोचा कि एक पाकिस्तानी से आमने सामने बात करके समझते हैं कि आखिर माजरा क्या है। तो बड़े दुख के साथ बुलाते हैं हमारे आज के गेस्ट को, नालायक हुसैन। जनाब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ इनवाइट करने के लिए, आज की यात्रा में आके हमको बहुत अच्छा लग रहा है। तो नालायक जी, जनाब क्या मैं आपसे एक दरखास्त कर सकता हूँ? जी जनाब, क्या मैं एक दफा पानी पी लूं? हाँ पी लो। शुक्रिया जनाब। जी जनाब, ये बॉटल के ढक्कन में क्यों पानी पी रहे हैं आप? जी इतना ही पानी छोड़ता है जी इंडिया हमारे लिए, ना हम मुंह धो पा रहे ना हम बाकी। आप समझ लीजिए जनाब, आप समझदार हैं। यार क्या हाल हो गया यार तुम्हारा। जनाब बात ऐसी नहीं है, जब हम कोई वार जीतते हैं तब उसके कुछ नुकसान हमें उठाने पड़ते हैं। अबे क्या बात कर रहा है यार, आज तक तो कौन सी वॉर जीते हो तुम लोग? जनाब आप क्या मजाक कर रहे हैं, हम कल ही कलान वॉर जीते हैं। आप कहते हैं क्लैश ऑफ क्लैंस। ओए हार गए ओए। एक बात बता, पाकिस्तान ने दुनिया को आतंकवाद के अलावा क्या दिया है? जी जनाब मैं आपको बताता हूँ, आप सुनिए। दिस रिस्पॉन्स वाज जनरेटेड अंडर 5 seconds. Surely following is the list of things पाकिस्तान। ओ बेशरम, मेरे सामने चैट जीपीटी कर रहा है यार तू। जी जनाब, अब एआई वही इतना एडवांस गया है जी पाकिस्तान में। हाँ हम भी अपना रहे उसको। यार ये क्या देश है यार, क्या करना चाहते हो तुम लोग? जनाब देखिए, हम जो है पाकिस्तान की आवाम, हम पूरी दुनिया को इंस्पायर करना चाहते हैं। इंस्पायर पूरी दुनिया को तुम करोगे कैसे? जी देखिए, जैसे हमारे मुल्क के हालात है, पीने के लिए पानी नहीं है, खाने के लिए आटा नहीं है, गर्म करने के लिए गैस नहीं है, ठंडा करने के लिए फ्रिज में बिजली नहीं है। हमारे जी आए दिन स्कूलों में, होटलों में, मस्जिदों में, एयरपोर्ट में हमले होते रहते हैं, मासूम लोग मारे जाते हैं। इतनी तकलीफ में है हमारा मुल्क, फिर भी हम जश्न मना रहे हैं जनाब। ये इंस्पायर करना चाहते हैं कि जश्न नहीं रुकना चाहिए। जश्न नहीं रुकेगा जी, जश्न रुकेगा नहीं। जनाब आपसे मेरी एक दिली ख्वाहिश थी, क्या मैं आपको बता सकता हूँ? बोलो। अच्छा जनाब, दरअसल मेरा डेटा पैक खत्म हो गया है, अगर आप मेरा रिचार्ज करवा देते तो हम। नहीं यार, अब जाइए, आप जाइए, जाकर जश्न मनाइए। आपके वक्त के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि आपका वक्त पहले ही बहुत बुरा चल रहा है। इस पूरे पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर के वाकये ने हमें कुछ चीजें तो जरूर सिखाई है। देश की ऐसी मुश्किल घड़ी में हमें सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है, और वो है हमारी एकता। और ये साबित भी हुआ। इस पूरे वाकये के बाद पूरे भारत में कहीं पर भी दंगे फसाद नहीं भड़के। हमारे देश की सेना विश्व की सबसे बेहतरीन, प्रोफेशनल और एथिकल सेना है। अगर मिलिट्री से कोई इस वीडियो को देख रहा है तो सर, मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें हर एक मोड़ पर बचाने के लिए। एक और चीज जो हमें अभी सीख और समझ जानी चाहिए, जिन देशों ने दोस्ती के वादे किए उनकी वफादारी पर वक्त ने सवाल खड़े कर दिए। जो साथ खड़े होने चाहिए थे उन्होंने या तो लब सिल लिए या तो खोखले बयान देकर जिम्मेदारी से बच निकल गए।
ऐसा लगता है कि भारत पूरी दुनिया की आंखों में चुभने लगा है, और चुभे भी कैसे ना। भारत एक ऐसा देश जिस पर सालों से कोई ना कोई राज करते आया है। एक ऐसा देश जहां से ब्रिटेन 93 ट्रिलियन डॉलर लूट कर चला गया। एक ऐसा शांति प्रिय देश जिसने आज तक कभी भी किसी गैर जमीन पर अपना कब्जा नहीं जमाया। ऐसा देश अगर 5th लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन जाए, ऐसा देश जिसे सिर्फ एक खुला बाजार समझा गया, वो आज अपने टर्म्स पर दुनिया से बात करता है, तो सबको जलन होना तो आम बात है, खास करके उनको जिन्होंने इस मिट्टी को कमजोर समझा। पर भारत बदल चुका है। अब अगर कोई आराज करने आएगा तो वो वापस जिंदा कभी नहीं जाएगा। Let the world keep talking whether your country likes it or does not like it. If terrorism rises again, India will strike again, and this time India will strike even harder. Pakistan wants to bleed India with 1,000 cuts, but dear neighbor, our blade is bigger, better and sharper than yours. Just one cut and you're done.